ऑलराइट चैट सी एक चीज में देखने वाला था एंड प्रीटी श्योर तुम लोगों ने देखा होगा। वी आर चेकिंग अवर बेस्ट फ्रेंड ग्लोकस चैट। ग्लोकस ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले। आई डोंट नो क्यों भाई, मुझे तो वो वीडियो अभी तक समझ में नहीं आई है कि ग्लोकस ने वो वाली वीडियो क्यों बनाई थी। बट दिस वन वीडियो जो आज के दिन मैं किसी से बात कर रहा था एंड उसने भी इस वीडियो के बारे में मेंशन किया एंड द क्रिएटर जिससे मैं बातचीत कर रहा था, ओके लेट मी टेल यू अगेन, ठीक है। आई वाज टॉकिंग टू फिंग आज के दिन एंड फिंग ने जो है ना मुझे फिंग ने ये वीडियो देखी होगी एंड फिंग सेड कि जब वो ये वीडियो देख रहा था फॉर सम रीजन फिंग को रचित की याद आई, यानी मेरी याद आई, ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि आखिर इस वीडियो से मेरी याद क्यों आई होगी फिंग भाई को। तो टुडे वी गोना सी हाउ लक्ष्य चौधरी सेव्ड हिज डिस्ट्रॉयड रेपुटेशन और टेक्निकली दिस इज वेरी ट्रू। लक्ष्य चौधरी एक टाइम पे एक क्रिंज रोस्टिंग चैनल लाइक बताया जाता था, ठीक है ना। लाइक यू नो ऑल द न्यू जेन जो स्ट्रीम लाइक क्रिएटर्स थे ना, ठीक है, वो सारे फिंग लाइक वो सारे मतलब लक्ष्य चौधरी को बोलते थे कि लाइक यू नो ही इज क्रिंज, देहाती है, लाइक यू नो वो वाला गवार ऑडियंस दिस एंड दैट। एंड देन राइट नाउ लक्ष्य चौधरी ने अपनी पूरी ऑडियंस को सेव किया and also the reputation also, and I kind of respect Lakshya Chaudhary. If you actually ask me, out of every single creator में जितने भी creators से दोस्तों इंडिया में मिला हूँ, and if you ask me मेरा one of the best like you know interaction with किसके साथ हुआ, and someone who actually gives me advices, ठीक है ना, and someone like you know जिसने मेरे को मेरे पीक पर भी एंड डाउन पे भी लाइक सेमी टाइप का ट्रीट किया, आई विल से दैट्स लक्ष्य चौधरी, ठीक है। अब इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड बट टेक्निकली इज अ गुड गाय, ठीक है। अभी तक मेरा उनके साथ यही हुआ है, ठीक है ना। जब भी आपको मदद चाहिए हो लक्ष्य इज देयर फॉर मी, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स चेक, देखते हैं। ये है लक्ष्य चौधरी। क्या है गाने देगा थक्का ही तो था। बेहंडी ये क्या स्टार्टिंग हुई है चैट, होरी चैट व्हाट द हेक। अब इंडिया को हम और ज्यादा नॉर्मी नहीं रहने देंगे, ये टट्टी वाला दिमाग अब बदलना पड़ेगा और इंडिया को भी अब डैंक बनना पड़ेगा। है तू एक नंबर का, तू है क्या बे? तेरे को जानता कौन था निखिल वाली कंट्रोवर्सी से पहले? निखिल को बात बना रहा है तू, फाड़ दूंगा फाड़। सोशल मीडिया पे मोची पंचर वालों को बना सकता है, लव पीस सेकुलरिज्म के नाम पे, मेरा नहीं। क्या हुआ, चौक गए? नहीं मैं भी चौक गया ग्लोकस भाई, बिल्कुल सही बात है। चैट ये स्केलेटन इमोजी क्यों आ रही है मेरी चैट में? चैट आप भी चौक गए क्या इसको देखकर? वाले लक्ष्य चौधरी फैंस को लग रहा होगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं हमारे लक्ष्य भाई। वेल देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम लक्ष्य चौधरी वाज अ नेम synonymous with controversies, outrage and hypocrisy. He used to be the guy you love to hate on. कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन्हें इंडिया Oh, I see. The guy you love to hate on, ठीक है ना। That's why फिंग को मेरी याद आई। सो फिंग भाई बोलना चाहते हैं रचित्रो इज द गाय जिसको लोगों को हेट करने में मजा आता है। चैट व्हाट द हेक, ओके। रोस्टिंग का विलन बुलाते थे और कई एलिगेशंस भी लगे थे इनके ऊपर, जैसे यूट्यूब इंडिया में ग्रुपिज्म करना, अपने वीडियोस में क्लासिस्ट बातें बोलना, छोटे यूट्यूबर्स पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारना एंड इवन एक मिसोजिनिस्ट होने तक का एलिगेशन उनके ऊपर लगा था। और अभी 2025 में अगर देखा जाए तो विलन तो छोड़ो, वो दूर की बात है, वो अभी के टाइम पे लोगों के सबसे पसंदीदा यूट्यूबर्स में से एक हो चुके हैं। एक्चुअली जब मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर उनके बारे में आप लोगों से पूछा तो मैक्सिमम लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। लॉट ऑफ पीपल वर कॉलिंग हिम द मोस्ट मैच्योर रोस्टर ऑफ इंडिया। कुछ लोग उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग उनके ओपिनियंस को अच्छा बता रहे थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगता था उसका मानो कोई भी नामो निशान अब नहीं रहा। ऐसा मानो लोग उनके पास्ट करतूतों को बिल्कुल भूल चुके हैं और उनको एक नए इंसान की तरह देखते हैं। टीम ज्यादा स्ट्रांग हो गई है या सच में लक्ष्य चौधरी एज अ यूट्यूबर एंड इंसान ही शायद बदल चुके हैं? आई फील लाइक लक्ष्य इज ग्रो लाइक स्टार्टिंग पे लक्ष्य का उम्र भी कम था, ठीक है। दैट्स व्हाई आई थिंक वो वैसे थे। अभी तो लक्ष्य बड़ा हो गया भाई, लक्ष्य भाई मतलब बड़े हो गए हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन। आज के इस वीडियो में हम इसी चेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट डू गाइस थिंक, क्या हो सकता है? या ही ग्रू अ लॉट, या एग्जैक्टली मैन वही हो सकता है। ओह माय गॉड मैन, अरे यार इतना स्लो क्यों है ये वीडियो? मैं नहीं देख सकता इतना स्लो। 2 सेकेंड चैट, मुझे फास्ट करनी है। मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई? ये फुल ऑन ये क्या है? ओके ठीक है आगे। भाई ग्लोकस भाई इस चीज पे गुस्सा मत होना, ठीक है ना प्लीज। एल एडिटिंग ना मैन, लाइक इट्स अ डॉक्यूमेंट्री में भी इसलिए करियर स्टार्ट किया था वाइन्स बनाने से। ही वाज इंस्पायर्ड बाय अदर यूट्यूबर्स लाइक बीबी की वाइन्स, हर्ष बेनीवाल एटसेट्रा एंड उन्होंने वो चीज कुछ दिनों तक अपने दोस्तों के साथ बनाया बट कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। सो उसके बाद एक मैन ही स्टिल विद द सेम फ्रेंड्स
रिस्पेक्ट। उन्होंने किसी को यूट्यूब पे अपना ओपिनियन देते हुए देखा एंड वो देख के उनको लगा कि हाँ ये चीज किया जा सकता है। तो यस, उन्होंने ओपिनियन बेस्ड रोस्टिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट किया एंड कुछ वीडियोस के बाद से ही उनके ये वाले वीडियोस चलने लग गए। जिस वीडियो से मैंने उनको पहली बात तो दैट्स नथिंग लाइक ओपिनियन बेस्ड रोस्टिंग वीडियोस, ओपिनियन बेस्ड कमेंट्री वीडियोस बोल दो भाई, ठीक है ना। लाइक मुझे ये रोस्टिंग जेनरा को भाई लिटरली खत्म होना चाहिए फ्रॉम इंडिया। मैं बता रहा हूं चैट तुम लोग को। आंटी के ऊपर था शायद, जहां पर किसी आंटी ने किसी लड़की को उसके छोटे कपड़े को लेके बोल दिया था। तो उस वीडियो को लेके तो बाकी यूट्यूबर्स उस आंटी को भयंकर रोस्ट कर रहे थे, बट लक्ष्य चौधरी का वीडियो ऐसा पहला वीडियो था यूट्यूब पर जो मैंने देखा था जहां पर उस आंटी के पीओवी को भी समझ के देखा जा रहा था। लक्ष्य बस बेसिकली मेरे को याद नहीं है ये वीडियो ने वैसा क्यों कहा। देन ये भी बता रहे थे कि ज्यादातर ओल्डर जनरेशन की सोच ऐसी ही है, सो इट्स आवर जॉब टू एडुकेट देम। ऐसा ही कुछ था जितना मुझे याद है। अब मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता उन्होंने क्या बोला था, बिकॉज उनके ज्यादातर पुराने वीडियोस प्राइवेट कर दिए गए। बट द मेन थिंग इज मैंने उनके गिन के 3-4 वीडियोस देखे थे उस टाइम पे एंड फिर मैंने उनको देखना बंद कर दिया था। उसके बाद जब मैंने फिर से इनको देखना स्टार्ट किया, टू बी ऑनेस्ट I started hating that guy because एक तो मेरी उनसे आइडियोलॉजी में Glokus likes to hate the every single guy, for your role सुनते ही cringe 13-year-old वाली वाइब आती है। I mean roasting as an category मुझे लगता है कि एक बहुत ही like you know negative side के साथ आती है। रोस्टिंग वर्ड इज वेरी टॉक्सिक, ठीक है। तो यही चीज है लाइक मतलब आई मीन लक्ष्य चौधरी टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स होने चाहिए, ठीक है ना। लाइक जो दूसरे के कंटेंट के ऊपर बातचीत करे, आई फील लाइक वो बहुत ओके है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि लाइक उन कंटेंट का मेन यही चीज होना चाहिए कि एक क्रिएटर लो और बस उसका निगेटिविटी वाले पॉइंटर्स को निकालो आप, ठीक है। कवरिंग क्रिएटर्स एंड कवरिंग टॉपिक्स आर गुड, लेकिन इमेजिन करो आप बस आपका काम यही है कि आपको एक क्रिएटर लेना है और बस उसकी निगेटिव चीज ही निकालनी है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा खराब है। मुझे वो कैटेगरी ना बहुत बैसी सी लगती है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक्चुअली में जो आप ऑडियंस गैदर कर रही हो ना भाई, वो आप लूजर्स को गैदर कर रहे हो, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। व्हेन यू एक्चुअली टॉक अबाउट क्रिएटर्स का दिस एंड दैट, ऐसे तो जो ऑडियंस आती है भाई वो बहुत टॉक्सिक सी ऑडियंस आती है। मैच नहीं करती थी कुछ चीजों को लेके, फिर इनकी कुछ हरकतें थी। अब वहीं पे लक्ष्य की अभी के जो ऑडियंस है दे आर रियली गुड, दे आर वेरी मैच्योर, दैट्स व्हाट आई थिंक। इसमें व्हिच मेड मी डिसलाइक हिम इवन मोर। सबसे पहला तो वो ग्रुपिज्म वाला था कि किसी एक बंदे को पकड़ते थे एंड देन उसके पीछे ही पड़ जाते थे सब मिलके, फिर जानबूझ के प्रोवोकेटिव स्टोरीज डालते थे, बिलो दी बेल्ट कई बार बातें बोल देते थे एंड सबसे ज्यादा चीज जो मुझे याद है कि भाई ये क्लासिस्ट वर्ड्स यूज करते थे अपने वीडियो में। ड्रग एडिक्ट एंटी नेशनल बंदे के साथ रह के सोशल मीडिया पे मोची पंचर वालों को बना सकता है, लव पीस। ये सारी चीजें दोस्तों मेरे ऊपर बैकफायर क्यों कर रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। लक्ष्य भाई ये सारी चीजें भी बोलते थे, ओ माय गॉड छे व्हाट द हेक। ये क्या होता था भाई पहले, मैंने कभी नहीं देखा भाई ये सारी चीजें एक्चुअली में। आई हैव नो आइडिया भाई इफ ये सारी चीजें होती थी भाई पहले। क्रेजी 2 सेकंड भाई देखते हैं। टेररिज्म के नाम पे मेरा नहीं। नो ऑफ कोर्स लक्ष्य वाज सो यू, व्हाट डू यू मीन बाय लक्ष्य वाज लाइक यू? मैं ऐसा कहां हूं, मैं ऐसा कहां से हूं भाई? इनका हर वीडियो ही बुरा बनता था। बहुत वीडियोस वो सेंसिबल भी बनाते थे एंड अच्छी भी बनाते थे, बट मुझे पर्सनली इनका कंटेंट अजीब लगता था। मुझे इनके प्रॉब्लमैटिक ट्वीट्स, ओपिनियंस कुछ खास पसंद नहीं आते थे और इसके बाद तो मैं इनको बिल्कुल अपने दिल से हेट करने वाला था। बिकॉज इसके बाद मैं अपने डैंक फेज में जाने वाला था जहां पर आप बिलीव करते हो कि हर मेन स्ट्रीम यूट्यूबर भाई वनबी है, नॉर्मी है, बकवास है और हर डैंक यूट्यूबर भाई अंडररेटेड है, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। ये तो इंडियन ऑडियंस ही पागल है जो इनको समझ नहीं पाती है। दैट्स व्हाई ये लोग अंडररेटेड है। सो यस, एक तो ये रीजन था कि मैं ऐसे सोचता था उस टाइम पे, बट दूसरा रीजन ये भी है कि लक्ष्य चौधरी का कंट्रोवर्सी हो गया था विद 3 अदर यूट्यूबर्स जहां पर उनको बहुत ज्यादा बैकलैश मिली थी। सबसे पहले तो इनका कंट्रोवर्सी हुआ था विद पापाओकस जो भी एवीटीवी में है। ओ पापाओकस इज अ गुड गाय गाइस, मैंने पापाओकस से कुछ रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही बात किया था। पापाओकस आई लाइक पापाओकस, लाइक ही स्टॉप्ड, लाइक आई थिंक वो YouTube नहीं करते, लाइक अभी ही इज डूइंग समथिंग एल्स, वाज ही इज डूइंग गुड अपनी लाइफ में, अच्छा है। एंड देन फाइनली विद डैंक ऋषु। जिधर देखो भाई कलेश चलते रहते, कोई प्यार ही नहीं करता। मैं चिंता मत करो, मैं हूं ना, प्यार कैसे नहीं मिलेगा। ये देखो, ये है स्मूथ, एक मीम बेस्ड डेटिंग ऐप जहां पर आप मीम, मतलब ये नहीं तो आप मत दिखाओ यार प्यार भाई ग्लोकस भाई, यार आपने लिटरली मेरी वीडियो को इतना सा पार्ट कट करके डोंट बिलीव रचित्रो वीडियो बनाई थी यार ग्लोकस भाई, क्या बात करते हो भाई आप। जितना पब्लिकली डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से शायद पापाओकस ने किसी वीडियो में लक्ष्य चौधरी के बारे में कुछ कहा था, वो देख के लक्ष्य चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पर आके ये बोला था। फोकस मेरे भाई, अगर इंग्लिश आ गई और एसेंट इंडिया से अलग है तेरा, तो इसका मतलब ये नहीं तू सबसे ज्यादा होशियार है, छूटा का है तू एक नंबर का। तू है क्या बे, तेरे को जानता कौन था निखिल वाली कंट्रोवर्सी से पहले? निखिल को बात बना रहा है तू, फाड़ दूंगा फाड़। फिर उसके बाद किसी वीडियो में पापाओकस का प्राइवेट डीएम भी दिखा देते हैं। Lakshya in one of his recent videos showed my messages without even asking me. भैया जी मैंने किसे गंवार बोल दिया? ये पापाओकस ने मैसेज किया था मुझे मेरे इनबॉक्स में, मतलब पापाओकस लड़कों को मैसेज करता है, दैट मींस पापाओकस इज गे, पापाओकस इज गे। देन इसी चीज पे बात, Peak YouTube chat, the peak YouTube W's. Let's fucking go, the peak YouTube. Like I mean, I am enjoying this video chat. I am enjoying this video.
पापा ओकस इज द गाय पापा ओकस इज द गाय इन एवरी एवी वीडियो या आई मीन या उससे पहले पापा ओकस का खुद का चैनल था, मैं देखता था पापा ओकस को, ठीक है। मतलब उसका एडिटिंग मुझे बहुत पसंद था, स्पेशली द एडिटिंग थिंग, बिकॉज़ पहले यूट्यूब में एडिटिंग बहुत खराब था, ठीक है। फिर तो अब हर एक यूट्यूबर ने एक नया एडिटर हायर कर लिया है, तो सबने एडिटिंग वो कर लिया इस चक्कर में। पापा ओकस ने बहुत कुछ कहा। भाई लक्ष्य, तूने विक्टिम को भी अगली बोल दिया है। तू इतना बेवकूफ कैसे है? तू मुझे ये बता, तू इतना बेवकूफ है कैसे? आई मीन इसके लिए डिडंट शॉक मी जब तुम खुला एडमिट कर लिया कि तू कॉपीराइट सिस्टम को अब्यूज करेगा। आई मीन weren't you the one who was criticizing that one girl that copyright strike you? I don't get it. How does your brain work? तू कितना हिपोक्रेसी दिखाएगा लक्ष्य? तू दूसरों को बहुत एमो दे रहा है, ये सब कम कर। बात समझ मेरी, मैं तेरा कोई हेटर नहीं हूँ, मैं तेरे को पसंद करता हूँ। आई थिंक यू डू हैव पोटेंशियल बट यू जस्ट रियली नीड टू चिल द f out. मैं लाइक पापा ओकस इस चीज के लिए। स्ट्राइक वाली बात इसलिए आई थी बिकॉज उसी समय सन रेबी ने भी एक वीडियो बनाई थी लक्ष्य को लेके विद द टाइटल हाउ टू बी अ डैंक लाइक लक्ष्य चौधरी, जहां पर वो लक्ष्य के ऊपर बने हुए डिफरेंट मीम्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। अब इंडिया को हम और ज्यादा भाई ग्लोकस इज सिटिंग लाइक रचित्रो आ वीडियो टाइप शिट, जैसे मैं मैन चैनल पे बना था, डिफरेंट मीम्स के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। अब इंडिया को हम और ज्यादा नॉर्मी नहीं रहने देंगे, ये टट्टी वाला दिमाग अब बदलना पड़ेगा और इंडिया को भी अब डैंक बनना पड़ेगा। यार बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। लक्ष्य क्यों यार, क्यों लक्ष्य क्यों करता है? एंड देन इस वीडियो में वो ये भी दिखाते हैं कि कैसे लक्ष्य चौधरी एक मीम पेज को एंग्री रिप्लाई देते वक्त एन वर्ड का यूज कर रहे थे। देन वो देख के लोग कुछ मीमर्स को पता लग एंड गया वो भी हार्ड एंड दैट वाज अ हार्ड एंड चैट ऑफेंड हो रहा है, तो उन लोगों ने ऑब्वियसली लक्ष्य पे और भी ज्यादा मीम्स बनाने स्टार्ट कर दिए एंड दैट्स हाउ एक ट्रोलिंग का वेव उनके अगेंस्ट शुरू हो गई। मैं उस बंदे के जैसा क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों, आज मेरा वर्कआउट शुरू मुझे बहुत प्यारा लगता है भाई ये चैट। हो गया दोस्तों, आज से मेरी जिम शुरू हो गई। कोटेड बंदा भाई, शाउट आउट टू शुभम। एनीवे सन रेबी का वीडियो मोस्टली उसी पे रिएक्शन था एंड कुछ 10,000 टोटल व्यूज आए थे उस पे। अब हुआ ये कि ये वीडियो हो जाती है रिमूव और हटा कौन देता है? कंपनी नेम्ड HT मोबाइल। इसी सेम कंपनी ने एक और यूट्यूबर शिवम त्रिवेदी का भी वीडियो हटवा दिया था स्ट्राइक मार के। अब सन रेबी को तो समझ में आ गया था कि किसी ने फेक स्ट्राइक डलवाई है, तो उन्होंने डिस्प्यूट कर दिया। जैसे डिस्प्यूट किया, उनका वीडियो यूट्यूब ने वापस ला दिया बिकॉज वो वीडियो फेयर यूज के अंडर था। एंड सिर्फ यही नहीं हुआ, यूट्यूब ने उनका ईमेल भी दे दिया जिन्होंने इस वीडियो को हटवाने की कोशिश की थी। एंड गेस व्हाट, किसका ईमेल था? तो मैं लक्ष्य चौधरी का ईमेल था। आई रिमेंबर दिस कंट्रोवर्सी चैट इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लाइक मुझे ये कंट्रोवर्सी याद है, बट उस टाइम पे मैं बिजी था पैसे छापने में दोस्तों। आई गेस साइज से मैं बिजी था। अरे भाई ये सब छोड़ो, सुबह मम्मी के हाथ का खाना खाओ, दोपहर में एक वीडियो रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, फिर रिकॉर्ड करो, अपलोड करो, महीने के जो है ना 15-10 लाख रुपए छापो। कुछ इस तरह से है। कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम YouTube वीडियो। ये सुनकर तो मेरी भाई एकदम बहन की भाई होगी मेरी, ठीक है कि बहन अभी तो वीडियो ठीक हुई थी, दोबारा जा रही है ये। वी हैव रिसीव्ड एन कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नोटिफिकेशन बिलो रिगार्डिंग your video. We believe your content is protected by fair use, fair dealing or a similar exception to copyright protection. We are writing to let you know that we do not plan to remove your video at this time. But सबसे मेन पार्ट क्या होता है टेक डाउन का, पता है? YouTube तुम्हें उनका रिस्पॉन्स दिखा देता है, उनका ही। Thank you team YouTube for your response. Okay, that's a good thing. Even I believe that people can use your video partially to review or to make a parody, and in that case I don't even care. But this particular video where my work is used, this guy is misleading audience against me. He used around 30 seconds of my original video as it is, which affect my original creation. ओकस को जो उसने काला और गे बोला, मतलब अच्छा वो ओरिजिनल क्रिएशन थी, ओके, मतलब वही पूरी वीडियो का प्रेमिसेस था। तो वीडियो का टाइटल तो होना चाहिए था कि बैशिंग ओकस। Yes, thank you so much. Thank you so much for the follow, man. Even use my creations from other platform and reacted on it. It falls under. I like how Sun Ravi का editing style and बोलने का style is still same. Sir, bro, Sun Ravi, I like Sun Ravi, like man. He is one of those creator जो जिसको I like to watch, चाहे कुछ भी टॉपिक की वीडियो। Copyright as well as harassment policy also. That's why I copyrighted that particular part, as I don't want the video on his channel because I don't want to let my audience misguided by someone else. I clearly don't want my video to be used by him, and a 30-second use of the video is completely of copyright protection. भाई इसको इंग्लिश कोई ना छोड़ो। Thank you so much. यार ये अब मुझे समझ में आ रहा है फिंग भाई क्यों बोल रहे थे, लाइक वो इंग्लिश वाला पॉइंट भी डाल दिया, इसलिए फिंग भाई बोल रहे थे। यार चैट व्हाट डू गाइस थिंक क्या मैं और लक्ष्य चौधरी सेम है? Hear from you soon. ओ लक्ष्य यार कितना सॉल्टी है तू, कितना सॉल्ट है। रुक ये ले, मेरे से ले ले सॉल्ट, ये ले सॉल्ट मेरे से ले ले भाई, ये ले सॉल्ट, ये ले, ठीक है। अब ये देख के लोगों को लगने लगा कि भाई ये बंदा खुद इतना ज्यादा रोस्ट करता है लोगों को, बट इसको जब लोग कर देते हैं तो ये ले नहीं पाता है, स्ट्राइक मार के हटा देता है। सो कुछ इंस्टाग्राम मीम्स बने, रेडिट पे बातचीत होने लगी, बट हाँ फाइनली इसके बाद डैंक रिशो अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर वो लक्ष्य चौधरी को लेके पहले तो थोड़ा मजाक उड़ाता है एंड देन स्ट्राइक को लेके वो ये बात बोलते हैं, डैंकी डैंक लौंडे को सच बोलने पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है, डैंकी डैंक लौंडे को सच बोलने पे कॉपीराइट स्ट्राइक मिलता है,
कोई गवार मत बोलना लक्ष्य को, आखिर उन्हीं के दम पे तो इसका चैनल चलता है। देख यार लक्ष्य, रिमोट और औरतों में फर्क होता है, हालांकि दोनों को मारने पे काम करने लग जाते हैं दोनों, लेकिन फर्क होता है। मेरे को पता है तेरे लिए मुश्किल होगा समझना इन चीजों को, लेकिन फर्क होता है। ऐसे ही हेट और क्रिटिसिज्म में फर्क होता है। ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तेरे लिए, ये तेरे को हेल्प करेंगे ताकि तू कैंसिल ना हो, समझ रहा है ना तू, हेट नहीं है ये। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी पर तो लक्ष्य चौधरी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, बट ठीक इसी के बाद YouTube वर्सेस TikTok वाला मैटर हो गया एंड इसी कंट्रोवर्सी में लक्ष्य चौधरी का भी वीडियो हट गया था जो उन्होंने TikTok पे बनाया था। इस कंट्रोवर्सी से भी उन्होंने बहुत ज्यादा फैंस गेन किए थे, जिसके लिए ये जो पिछला कंट्रोवर्सी इनका हुआ था उसका इफेक्ट कम हो गया। अब हम YouTube वर्सेस TikTok वाले कंट्रोवर्सी के बारे में ज्यादा नहीं बात करने वाले, बिकॉज मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है पूरा कंट्रोवर्सी, तो आप वो जाके देख सकते हो। बट हाँ, YouTube वर्सेस TikTok होने के बाद उनका एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता है विद कुशा कपिला एंड कोमल पांडे एंड इसी कंट्रोवर्सी में उनके ऊपर मिसोजिनिस्ट होने का एलिगेशन लगा था। अब क्योंकि 5 साल पुराना मैटर है एंड वो वाला वीडियो भी उनका प्राइवेट है, तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकता कि उस वीडियो में ऐसा था क्या, बट एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इंस्टा पे रिप्लाई चल रहा था जितना मुझे याद है। बट हाँ, इस कंट्रोवर्सी का एंड तब हुआ था जब कुशा कपिला ने अपने तरफ से एक वीडियो बनाया था। अब इस कंट्रोवर्सी के कुछ दिन बाद से ही ना आई सेंस्ड अ चेंज इन हिम। मुझे मेरा एक ट्वीट मिला 2020 से, जहां पर आप देख सकते हो कि मैं जो बंदा इनको इतना ज्यादा हेट किया करता था, आई स्टार्टेड बिलीविंग कि ही वाज बिकमिंग बेटर। सो यस, मैंने उसके बाद से तो उनको हेट करना बंद कर दिया था। बट कहानी में एक ट्विस्ट आना अभी भी बाकी था। Was that? वो जो 2020 में कंट्रोवर्सी हुई थी ना इनके, I don't remember this contro, like मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्ट चीजें, बट आई रिमेम्बर लाइक ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। बट उस टाइम पे मैं एक्टिव ऑडियंस में नहीं था। अब 2021 में आके फाइनली लक्ष्य चौधरी रिप्लाई करते हैं डैंक रिशु एंड उनके ऑडियंस को स्पेसिफिकली, एंड ये वीडियो उनके चैनल पर तो नहीं, किसी और यूट्यूबर के चैनल पर अपलोड होता है एज अ कैमियो। और यहाँ पर वो नहीं रुकते, वो एक्स पे जाके कुछ दिनों बाद डैंक रिशु को लेके ये पोस्ट करते हैं। अब इसी चीज का रिप्लाई देते हुए डैंक रिशु ने अपने डिस ट्रैक में ये कहा था। अब इसके अलावा अगर कुछ रिप्लाई किया था तो वो तो अवेलेबल पब्लिकली नहीं है, बट इस मैटर पे हम जरूर आएंगे कुछ देर बाद, बिकॉज़ उससे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि 2021 का अंत आते आते हमें लक्ष्य चौधरी का एक न्यू आर्क देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो जैसे चैनल तो वही है बट कुछ तो बदल गया। डिस ट्रैक वाज सो एस, मैंने वो भी नहीं देखा भाई। बातें उनका बट अच्छा है, डिस ट्रैक इन 2025 नॉट कूल, इन 2020 काइंडा ओके। उनका ह्यूमर सब पहले से बेटर होने लग गया था एंड इवन मोस्ट इंपोर्टेंटली उनका कंटेंट ब्रांड फ्रेंडली बन गया था। अब 2022 में ना उन्होंने एक पॉडकास्ट किया था श्वेताब गांगुर के साथ एंड वहां उन्होंने अपने इस नए चेंज के बारे में ये बोला। पहले ना ऐसा होता था किसी से लड़ाई बच गई ना, इंस्टा स्टोरी पे आगे मां बहन कर रखी है पूरी, और ऐसा लगता था भाई मैं गैंगस्टर हूं सच में। लेकिन अब ये फील मतलब वो वाली बात समझ में आ गई कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, आपको बहुत काम, आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा रहना पड़ता है कि यार तुम दूसरों को ना अपने मन की इजाजत दो मत। अगर दूसरा तुम्हारे मन की जान लेगा ना कि तुम एक्चुअली अभी क्या कर रहे हो, तुम क्या गुस्से में हो, तो वो भांप लेगा तुम्हारी सिचुएशन। अगर तुम सामने वाले को फील ही नहीं होने दोगे ना कि तुम इस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, तो डेंजरस हो तुम। तो बहुत चीजें सीख ली है यार। मतलब मेरे को इतना ही पता है कि जो इंटरनेट वाली चीजें है ना, जब कभी हेट पड़ती है, कुछ पड़ती है, ऐसा कुछ होता है, तो ये सब बस इस फोन से है। आप इस फोन पे एक तरफ रख दोगे ना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट एंड मैं अभी 22 साल का हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा चेंज क्यों आया उनमें। बट एक चीज मुझे इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखते समय अचानक से याद आया, लाइक बहुत स्पेसिफिक सीन मुझे याद है। मुझे फ्लैशबैक आया 2020 के एक दिन का, जब मैं अपने स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहा था एंड मैं ऐसे लिख रहा हूं एंड बिल्कुल साइड में ऐसे लक्ष्य चौधरी का एक पॉडकास्ट चल रहा एंड वहां ना उन्होंने एक बात बोली थी अपने फ्यूचर को लेके, जब उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे। मतलब 1 मिलियन तो होने वाले हैं, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि बहुत जल्द हो जाएंगे। उसके बाद क्या क्या नया करने का सोचा है? उसके बाद भाई मेरे को एकदम पूरा सेफ प्ले करना है, ठीक है। मैं कतई कोई ब्लंट या एजी या पॉलिटिकल नहीं कुछ करने वाला, क्योंकि जब 300-400 के पे इतनी लड़ाइयाँ होती थी, तो अब तो जाके जितना ज़्यादा चीज़ें फैलती हैं उतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने के चांस हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता यार फ्यूचर में मैं 20-30 केस लड़ रहा हूँ जब मैं यूट्यूब क्विट कर दूँ कि मेरे केसेस चल रहे हैं भाई, ये 2020 में हुआ था, 21 में हुआ था, तो लोग तो समझेंगे नहीं। होने को मैं बहुत ब्लंट हो सकता हूँ, लोगों को मजा भी आएगा, लेकिन कुछ लोगों को होता है ना उंगली करने की आदत। अब अपने साथ वाले क्रिएटर पॉइंट दे देते हैं, किसी ने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, इसको क्रिटिसाइज करो। तो ठीक है, इससे अच्छा है कि अपना वही बच्चों वाली कॉमेडी करेंगे और ठीक है, ऑडियंस तो बनी गई, वैसे ही करते चलेंगे, हल्का हल्का कर देंगे थोड़ा बहुत ना। ये क्लिप अभी मेरे को समझ में आया कि अच्छा, दिस गाय वाज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट ऐसा एजी टाइप का कंटेंट वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद नहीं बना सकते। दैट इज ट्रू, दैट इज पता था कि उसका रिजल्ट क्या होता है। 1 मिलियन से पहले तो इतने सारे कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्वड रहते थे, तो लोग ना वही मजाक उड़ाते थे कि भाई लक्ष्य चौधरी का नाम हटा के आप कंट्रोवर्सी चौधरी कर दो। सो दैट्स व्हाई 1 मिलियन के बाद लास्ट कुछ 2-3 सालों में हमने एक नए लक्ष्य चौधरी को इमर्ज होते हुए देखा है। ऑब्वियसली ये कोई ओवरनाइट ट्रांजिशन नहीं था, सॉफ्ट एंड सटल तरीके से उनके कंटेंट में चेंज लाया गया है एंड दैट्स व्हाई लास्ट कुछ सालों में हमने उनको सिर्फ रोस्ट वीडियोस या इंटरनेट ड्रामास के बारे में बात करते हुए नहीं देखा है। वी आल्सो सॉ हिम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, सोशल कॉजेस एंड इवन कुछ MLM का स्कैम भी उन्होंने एक्सपोज किया। अब ऐसा नहीं है कि इनके 1 मिलियन होने के बाद कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था, बट इतना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन वाली कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी जैसा पहले होता। छोटे-मोटे कंट्रोवर्सीज लाइक होती है। मैन, दिस वीडियो इज काइंड ऑफ हेल्पिंग मी चैट एक्चुअली में। इफ यू सी, आई एम नॉट सेइंग कि सेम सिचुएशन है, बट इफ तुम कहीं ना कहीं से देखोगे तो एक तरीके से मैं भी सेम सिचुएशन में ही फंस गया था कि लाइक यू नो अचानक से मेरे ऊपर बहुत सारा हेट रेट वीडियोस
बनने लगा एंड मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैंने बैकफायर बोला, लाइक उसको और चीज़ें बढ़ गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। लाइक एक तरीके से अगर आप देखोगे तो मे बी लाइक इट्स अ गुड वीडियो, मैं इससे काफ़ी अच्छी अभी भी बन रहा है, इट्स ओके। आई मीन देखो, अगर तुम सही बताऊं तो लाइक थोड़ा बहुत तो हमेशा आपके बनेगा ही। लक्ष्य चौधरी के ऊपर अभी भी हेट वीडियोस बनता है, ठीक है ना, अच्छी एंड हेट वीडियोस तो हमेशा ही बनेंगे, समझे। अब भाई देखो, मैं गवार वाला चीज तो फिक्स कर नहीं सकता, अपनी अंग्रेजी को भी नहीं सही से फिक्स कर सकता हूँ। द ओनली थिंग जो मैं अभी कर सकता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द 10 रुपीज, थैंक यू सो मच फॉर द 3 रुपए, थैंक यू सो मच फॉर द 1000 रुपीज। द ओनली थिंग जो मैं अभी कर सकता हूँ चेंज इज लाइक यू नो कि मैं किसी के बारे में भी बुरा मत सोचूं, ठीक है ना, मैं किसी के बारे में भी बुरा ना बोलूं, ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दूं बट कोशिश करूं कि सामने वाला को टारगेट करके ना बोलूं, उसको समझाने की कोशिश करूं अगर मैं मुंह से बोलूं, ठीक है। इफ कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है तो उसको मैं बस इग्नोर करूं एंड मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं, दैट इज द ओनली वन थिंग, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, समझे ना। MLM वाला ये तो चलता ही रहता था, बट इस साल एक बहुत सीरियस घटना घट जाती है। He made a video on a creator named अमन बैसला एंड लक्ष्य वो वीडियो अपलोड करके चले जाते हैं रशिया में। वहां वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे, अपडेट्स पोस्ट कर रहे थे अपने इंस्टा पे। वो जैसे उनका फ्लाइट दिल्ली में लैंड होता है, अमन बैसला कुछ बंदों के साथ आकर उनके कार पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद लक्ष्य चौधरी कुछ स्टोरीज पोस्ट करते हैं लोगों को अपनी सिचुएशन बताते हुए एंड पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी करवाते हैं। याद करो वो 2020 वाली कंट्रोवर्सी, जब एक वीडियो के लिए लक्ष्य चौधरी ये बोले थे कि भाई जहां दिखेगा फाड़ दूंगा। अभी 2025 में इतना बड़ा ऐसा कांड हो गया है, तभी चोज दी लीगल वे टू फाइट बैक। इस चीज के लिए ना ऑडियंस से उनको और ज्यादा रिस्पेक्ट मिली थी बिकॉज उन्होंने गुंडागर्दी नहीं की थी उनकी तरह। सो इससे आई मीन मैं तो गुंडागर्दी का कुछ फायदा है नहीं। अब तुम ये कहोगे ना एग्जांपल में, अरे मैं तेरी ये कर दूंगा, तूने मेरे घर वालों को ये बोल दिया, तूने ये कर दिया, वो कर दिया, दैट्स नॉट कूल मैन, लाइक इन इतने टाइम पे, कॉज तुम्हें समझना पड़ेगा अब हम ये चीजें करने का टाइम ये देखने को मिला कि शायद सिर्फ YouTube पे नहीं, जब मामला क्रिएटिविटी रोकते हो उसमें, वहां भी वो चीजों को मैच्योरली हैंडल करने लग गए। एंड यही सब चीजों से ना ऑडियंस को दिखा कि 2020 वाला जो लक्ष्य था एंड 2025 वाला जो लक्ष्य है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ना लक्ष्य चौधरी का ये चेंज ना मुझे फिलोसॉफी का एक also if I'm being very honest I like this Glokus का वीडियो, this video I kinda like this one। फेमस टर्म है द शिप ऑफ थियोसिस, उसका याद दिलाता है। उसमें बेसिकली ये पूछा जाता है कि मान लो एक थियोसिस का शिप है और वो धीरे धीरे पुराना होने लगता है, सो ऑब्वियसली उसके पुराने होने पर उसके सारे पार्ट्स बदले जाएंगे, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा और जितना समय जाता जाएगा एक के बाद एक पार्ट। सर YouTube लाइव ब्रो, व्हाट्स रॉन्ग विद YouTube लाइव, इज डूइंग गुड भाई, अच्छी चल रही है। स्टार्टिंग के पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। सो मेन क्वेश्चन यहाँ पर वही आता है, क्या ये वही शिप है जो ये इतने सालों पहले हुआ करता था? इवन मेरी जिंदगी भी अगर देखा जाए तो क्या ये गाड़ी 10 साल बाद भी वही गाड़ी रहेगी अगर इसके इनिशियल पार्ट्स को चेंज कर दिया जाए तो? और इवन अगर मेरे शहर कोलकाता की बात किया जाए, जो यहाँ के ब्रिटिश बिल्डिंग्स है, क्या वो रेनोवेशन कराने के बाद भी वही पुराने बिल्डिंग्स है? इवन अगर आपके बॉडी के सेल्स की बात करें तो वो भी हर डिकेड में बदल जाते हैं। सो क्या आप वही सेम इंसान हो जो 10 साल पहले हुआ करते थे? सिमिलरली अगर कोई यूट्यूबर अपने 5 साल पुराने सेल्फ को छोड़कर अलग कंटेंट बनाने लगता है, अपने आइडियोलॉजीज को बदल या बेटर बना लेता है, वो कुछ भी रैंडम बोल नहीं देता है पहले की तरह, जो भी बोलता है सोच समझकर बोलता है, सो क्या वो वही इंसान है जो 5 साल पहले हुआ करता था? अब ये चीज तो यार लक्ष्य चौधरी खुद ही बता सकते हैं, बट ना फॉर रियल बता रहा हूँ, ये एक्चुअली पहले से बहुत सुधर गए जितना मैंने एज अ यूट्यूबर इनको ऑब्जर्व किया है। अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो इनके जो पुराने बीफ्स हुए थे विद सन रेबी, डैंक रिशु, वो सब कुछ अभी सॉर्ट आउट हो गया है। रिशु वाज रिसेंटली स्पॉटेड विद लक्ष्य चौधरी टू एंड बोथ रिशु एंड सूर्या फॉलोज लक्ष्य चौधरी ऑन इंस्टाग्राम। इवन लक्ष्य चौधरी ने इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा ग्रो किया है लास्ट 2 सालों में, वहां उनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। वो मोस्टली रिलेटेबल मिलेनियल ह्यूमर टाइप का रील डालते हैं जिनको मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो वहां ही ज्यादा एक्टिव है यूट्यूब से, व्हिच इज अगेन अ सेफ एंड स्मार्ट मूव टू प्ले बिकॉज वहां का कंटेंट रिलेटिवली सेफर है यूट्यूब से। सो वहां भी उनको कुछ नए फॉलोअर्स मिल चुके हैं जो उनको यूट्यूब से नहीं जानते। बट ऐसा ऑब्वियसली नहीं है कि उनको अभी क्रिटिसिज्म नहीं मिलता है। मैंने जब अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोगों से उनके बारे में ओपिनियन पूछा तो टॉप कमेंट्स पे एक ही चीज लोग बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे कि वो अपने दोस्तों के प्रति बायस्ड है, वो उनको कभी भी रोस्ट या क्रिटिसाइज नहीं करते। यही सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक है। अब इस चीज पे मैं उनको कॉल आउट कर तो सकता हूं बट मैं कर नहीं सकता बिकॉज उन्होंने खुद थगे शो पे आके ये बता के रखा है कि वो तो है बायस्ड, उनके दोस्ती को लेके उनके कुछ अपने वसूल है। सो इवन दो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन देन हिम ऑन दिस YouTube दोस्ती वाला थिंग, बट स्टिल मैं फोर्स तो नहीं कर सकता ना उनको कि भाई अपने दोस्तों को क्रिटिसाइज करना ही पड़ेगा आपको। मैं कॉल आउट दुनिया में आई डोंट थिंक कि कोई सा भी इंसान है चैट जो बायस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कल के दिन मेरा दोस्त है वो गलती करेगा बट फिर भी मैं पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहूँगा कि मेरे दोस्त ने गलती करी है, ठीक है ना। बिकॉज पब्लिक में भी मैं अपने दोस्त को मैं अपने दोस्त को प्राइवेटली जाके बोलूँगा कि भाई देख ये सब कुछ था, लेकिन उस टाइम पे लेकिन हाँ ये भी डिपेंड करता है कि गलती कितनी बड़ी है, समझे ना। तो मेरे कहने का मतलब अब वो भी है, लेकिन या एक बायसनेस आई फील लाइक कि हर किसी के अंदर होती है, थोड़ी बहुत तो होती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। करता जरूर अगर मैं भी हूं लाइक बायस, इसलिए ऐसा वो क्लेम नहीं करते। और मुझे पता है उनके बिहाफ पर मैंने इतना जस्टिफिकेशन दे दिया ना, कमेंट्स में लोग लिखेंगे भाई लक्ष्य से कितने मिले। लक्ष्य भाई अगर आप ये देख रहे हो तो भेज दो ना।
प्लीज। एनीवेज, लक्ष्य चौधरी की कहानी एक फैसिनेटिंग केस स्टडी देन कैस्पिस लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बट ही इज इज गुड। ये अच्छी वीडियो, डब्ल्यू वीडियो इन द चैट गाइस। एक बार मैंने बोला था ग्लोकस की सबसे बकवास वीडियो, लाइक जो मैंने बोली थी, जो वीडियो में ग्लोकस ने रिसर्च लेस करी थी, दैट वाज दिस वाली वीडियो, ठीक है ना। दिस वीडियो वाज वेरी बैड, ठीक है ना, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, ठीक है। ये वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, इस वीडियो ने लिटरली 2 क्रिएटर्स के बीच में लड़ाई करवा दी थी। बट इफ़ मेरे को रेट करनी हो ग्लोकस की बेस्ट वीडियो आज दिन तक की जो मैंने देखी है, देन दैट इज़ दिस वीडियो, ठीक है ना। ये वीडियो ग्लोकस की ये वाली जो वीडियो है, ये बहुत सारे क्रिएटर्स को हेल्प करेगी। अगर किसी क्रिएटर ने ये वाली वीडियो देखी ना, ठीक है, तो उसको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड एंड चेंज एज अ पर्सन, ठीक है, लाइक एज इन कैरेक्टर वाइज चेंज होने में। लाइक ये सारा स्लॉप कंटेंट था। ग्लोकस वेट करता था कि किसी के साथ कुछ चीज़ हो एंड ग्लोकस विल मेक अ वीडियो, बट दिस वीडियो इज समथिंग जहाँ पे ही पुट लाइक हिज एफर्ट्स एंड ऑल। बाकी मैंने ये 2 वीडियोस तो ये वाली वीडियोस तो देखी नहीं है, तो इनका मेरे को नहीं पता।